नमस्कार JRCM। मैं कविता नेगी फ्रॉम देहरादून। देखो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए। आज चाहे कोई जॉब हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो या कोई अपना काम हो, हम अगर किसी काम को ज्वाइन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, जब तक कि हमें उसका बेसिक प्लान क्या है, उस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो मालूम नहीं हो तो तब तक हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो आरसीएम का, जिसको हम आरसीएम की आन बान शान, आरसीएम की बैकबोन, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, वो भी है। अगर हमें आरसीएम का मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम तो हम उसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि अगर अदर जो काम होते हैं उसमें हमें खुद समझना पड़ता है, तब जाके हमें काम शुरू करना पड़ता है। इसमें हम पहले काम को स्टार्ट कर लेते हैं और समझाने के लिए, बताने के लिए, आगे काम करने के लिए हमारी अपलाइन हमारी पूरी हेल्प करते हैं। लेकिन जब तक हम खुद हमें ये मार्केटिंग प्लान समझ ना आए, देना ना सीख जाए, शो करना ना सीख जाए, तब तक हम इसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत आसान भी है समझना। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, वो है आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमेशा लिखित में होना चाहिए। अगर बोर्ड में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हमें ये कॉपी में दिखाना चाहिए। तो आइए हम आज मार्केटिंग प्लान शो करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। जैसे कि हमने इसको नाम दिया है RCM, इस सुंदर कॉन्सेप्ट का नाम। अब हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। RCM का फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं खरीदारी करने का सही तरीका, या खरीदारी का सही तरीका, या व्यवसाय करने का सही तरीका। तो देखो दोस्तों, इससे पहले भी हम खरीदारी करते आ रहे थे, चाहे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी किसी न किसी तरीके से खरीदारी करते आ रहे थे। तो उस खरीदारी को हम नाम देते थे एक परंपरागत तरीका, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग। परंपरागत तरीका या खरीदारी करने का पुराना तरीका। तो अगर हमने इसको आरसीएम का नाम दिया है तो कहीं ना कहीं वो गलत था। तो देखते हैं क्या था। जब हम कोई अपनी ज़रूरत की सामान के लिए दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे हमें कस्टमर या ग्राहक बोलते हैं। वो सामान लेने हम जब दुकान में जाते हैं, किसी रिटेलर की दुकान में या दुकानदार के पास जाते हैं, अब वो खुद तो नहीं बनाते, वो लाते हैं होलसेलर से। होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता, ये भी सामान को खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़ी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो एक जिला एजेंसी जिनके पास होती है उनसे लाते हैं। और ये अपने से बड़ी एजेंसी जो एक स्टेट लेवल की एजेंसी होती है, CNF एजेंट, यानी कि कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट से लाते हैं। और ये लाते हैं डायरेक्ट कंपनी या मिल से। कंपनी और कस्टमर के बीच में देखो दोस्तों, इतने सारे लोग हैं, वो किसी का भला करने के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए बैठे हैं। यही चीज़ हमें समझनी है कि जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और हमारी जेब से पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा है, तो हमें क्या करना है। हर किसी का टारगेट एक दूसरे से है, कमीशन अपना यहाँ से हर किसी ने ले लिया है, लेकिन एक आम आदमी, एक जो कस्टमर है, उससे इसके जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अब कंपनी क्या करवाती है, एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जैसे कि हम घर बैठे ही हमें पता चल जाता है जिससे कि बाज़ार में कौन सी चीज़ आई है, जिसका कि लाखों और करोड़ों रुपया जाता है। इसका ऐड बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी देती हैं, जैसे कोई फिल्म स्टार हो या कोई प्लेयर हो। और यहाँ तक भी हम बता दें, वो खुद उस चीज़ का वो यूज़ नहीं करती है, लेकिन हमें बता देती है। माना कंपनी में 5 रुपये की कोई चीज़ आई और हमारे पास आते आते वो 10 की हो जाती है। वही चीज़ अगर 50 की हो तो वो 100 रुपये की हो जाती है।
मतलब बीच में 50% पैसा हमारी जेब से कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। साफ साफ है दोस्तों कि आज तक जो भी हम खरीदारी कर रहे हम आधी किसी और के लिए कर रहे थे, वो भी कुछ चंद लोगों के लिए। अब मतलब पहली बात महंगी हो रही थी सामान। अब दूसरी बात क्या होती है, कंपनी कभी भी प्रोडक्ट को गलत नहीं बनाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग बीच में उसमें मिलावट कर देते हैं ज़्यादा मार्जिन खाने के चक्कर में, और जिससे कि हमारे पास आते आते सामान में हो जाती है मिलावट, यानी कि वो नकली हो जाता है। अब क्या होता है कि जब नकली और मिलावट और महंगी चीज़ हमें मिलती है, उसके अलावा साथ में ना कोई पक्के बिल की सुविधा और ना ही कोई इनकम का साधन हमें यहाँ से मिलता है। तो मतलब बहुत सारी कमियाँ उस कॉन्सेप्ट में थी जो पुराने तरीके से हम करते आ रहे थे। अब हमारे जो नया कॉन्सेप्ट है उसने बोला आइए हम आपस में हाथ मिलाते हैं, कंपनी और कस्टमर। बीच में हमारी पीयूसी होती है, यानी कि पिकअप सेंटर होता है। कॉन्सेप्ट जो आरसीएम है वो बोल रही है कि जो 50% आप कुछ चंद लोगों के बीच में दे रहे थे, अब क्या करते हैं 5% मैं लूँगी अपनी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और 45% के पार्टनरशिप आप रहेंगे, पार्टनर आप, यानी कि कंपनी का जो भी टर्नओवर रहेगा उसमें 45% डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। इस सिस्टम में आने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उन फ़ायदों को बोलने से पहले हमें इन सब लोगों को हटाना है और इससे जुड़ना है, सीधे साधे हाथ मिलाना है, और इसमें आने से बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं पहले कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो बायोडाटा है, उसको आप लोगों के सामने बता दूं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट लेके कौन आई है। कंपनी का नाम है दोस्तों फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। भीलवाड़ा राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत बड़े लेवल पे आज कंपनी फैली हुई है। कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी, जिन्होंने आम लोगों के बारे में सोचा, वो हैं सर टीसी छाबड़ा जी, यानी कि त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी 1977 यानी कि 1977 से ही बिजनेस में आए हैं। उस समय वो टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का व्यापार करते थे। उसके बाद उन्होंने 1986 में कपड़ों की खुद की मिलें लगाई। उस समय भी टॉप 10 पे पहला नंबर हुआ करता था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और कंपनी ने 2000 में सन 2000 में MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखा है। उस समय कंपनी के पास कुछ एक प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक आध पीयूसी हुआ करती थी, लेकिन आज 2000 में कंपनी के पास 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा पीयूसी हैं। और सबसे खासियत कंपनी की ये है कि इसकी पीयूसी इंडिया के हर गांव शहर में है, और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट सेलर हैं, जो कि दोस्तों गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख रहे हैं, और साथ में इनकम भी ले रहे हैं। अब आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इसमें ज्वाइन होने से हमें कौन से बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, वैसे स्वास्थ्य से लेकर संगत से लेकर बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, लेकिन हम कुछ मेन जो बेनिफिट्स हैं उन पे बात करते हैं। पहला जो यहाँ पे हमें बेनिफिट होता है वो है 100% प्योर, यानी कि 100% शुद्ध सामान की गारंटी हमें यहाँ पे मिलती है। दूसरा जो हमें यहाँ पे बेनिफिट है वो है 10 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट, मतलब MRP पे जो भी MRP होगी उसे 10 to 20% हमें डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा यहाँ पे बेनिफिट है 10 to 32% बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम है उसका 10 से 32% तक हमारे खाते में पैसा वापस भी आएगा। इसमें प्रॉपर बिल यानी कि पक्के बिल की सुविधा है, और पक्का बिल कहीं ना कहीं एक शुद्धता का प्रतीक है। GST कटेगा, भारत सरकार की इकोनॉमी में हमारा योगदान रहेगा, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी हमें इस काम करने को अप्रिशिएट करेगी। और इसमें एक हमें मिलता है 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी, यानी कि दोस्तों हमने कोई सामान खरीदा है, कंपनी ने हमसे उस सामान में बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हैं,
अगर वो फ़ायदे ना हो, हमें कंपनी के सामान में कोई मिलावट है, तो उस सामान को हम 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ, लेकिन कंपनी हमें दे रही है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक जो बेनिफिट होता है वो है इनकम का। देखो आज तक भी हम खरीदारी कर रहे थे, हमारी जेब से पैसा जा रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें बहुत अच्छी इनकम यहाँ जनरेट करने का एक मौका मिल जाता है। इनकम करने के लिए हमें 2 ही काम करने पड़ते हैं। एक प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट यानी कि उसकी तारीफ़ करनी है। आज तक भी कर रहे थे, मार्केट से कोई सामान खरीद रहे थे, उसका प्रयोग कर रहे थे और उसके बारे में किसी और को बता रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ से सामान लाते हैं, किसी और को बताते हैं, तो कंपनी हमें उसका कमीशन देती है। अब कंपनी हमें कमीशन कैसे देती है, थोड़ा-सा हम बात करते हैं उस पे। तो आइए देखते हैं कंपनी हमें किस हिसाब से इसका कमीशन, बिजनेस वॉल्यूम की अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कमीशन मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से। देखिए कंपनी हमें 100 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट कर देती है इनकम देना। 100 बिजनेस वॉल्यूम से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम तक 10%। जब बिजनेस वॉल्यूम 5,000 हो जाता है तो 12%, 10,000 पे 14%, 20,000 पे 16.5%, 40,000 पे 19%, 70,000 पे 21.5%, 1,15,000 पे 24%, 1,70,000 पे 26.5%, 2,60,000 पे 29% और 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी हमें देती है 32%। तो ये है परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से 32%। जैसे कि कंपनी ने बोला था कि 10 से 32% तक हम आपकी खरीदारी का बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से पैसा वापस करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसमें हमें एक बहुत अच्छी इनकम मिलती है जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी आज तक कुछ लोगों को मिल रही थी, जैसे एक साइंटिस्ट को मिल रही थी, एक सिंगर को और एक राइटर को। अगर हम इन तीनों में से कुछ भी नहीं तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम आरसीएम की अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, तो हमें यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलती है और हमारा एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। तो आइए हमें कंपनी दे रही है इसका 8% रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी का मतलब होता है काम एक बार, पैसा बार बार। उसके अलावा टेक्निकल बोनस कंपनी हमें दे रही है 5%। 32, 8, 40 और 5, 45%, जो कि कंपनी ने फर्स्ट में वादा किया था कि आप हमसे हाथ मिलाइए और हम हो जाएंगे 45% के पार्टनरशिप। तो आइए देखो, हम सोचते हैं 10%, 20%, 10%, 12, 14, 20 तक तो हम खुद कर लेंगे, क्या 32% या उससे ऊपर का हम खुद कर सकते हैं? तो नहीं। आइए, इसके लिए कंपनी बोल दिया आप हमसे ज्वाइन हुए हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो आपने अपने 2 चाहने वाले किसी 2 व्यक्तियों को बता दिया, जो कि आपके खास, जिनका स्वास्थ्य के बारे में आप सोचते हैं, इनकम के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही इन लोगों ने भी किया है, उनके भी कोई 2 लोग होते हैं, उन्होंने भी आगे बताया। इसी तरह से उन्होंने भी आगे बताया और आपका एक और बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है। जैसे कि माना यहाँ पे आप हैं, आपका ए ग्रुप और आपका बी ग्रुप। आपने किसी महीने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करी, आपके ए ग्रुप में 1,10,000 का बिजनेस हुआ और बी ग्रुप में 60,000 का बिजनेस हुआ। होता क्या है कि 1,10,000, 60,000 और 2,000 मिलाकर 1,72,000 आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, जो कि कंपनी की स्लैब के हिसाब से आ जाता है 26.5% पे। इसका अगर हम 26.5% निकालें तो इसका जो कमीशन होता है वो होता है 45,580, यानी कि 45,580 रुपये आपका और आपकी टीम का मिला के पूरा कमीशन है। सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी आपके दोनों ग्रुप को नीचे से ऊपर के लिए बांटती है। पहले आपका ए ग्रुप का जाएगा, आपके ए ग्रुप में 1,10,000 का बिजनेस हुआ, यानी कि आप कंपनी के 21.5% के स्लैब में आते हैं और इसका होता है 23,650। अब आपका बी ग्रुप का आपका जो बिजनेस हुआ था वो था 60,000 का।
60,000 आपका आता है 19% पे और इसका होता है 11,400। अब कंपनी क्या करती है, आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है उसमें से आपके दोनों ग्रुप को बांटेगी। पहले आपका ए ग्रुप और बी ग्रुप का प्लस करेगी। आपका ए प्लस बी मतलब ए ग्रुप प्लस बी ग्रुप का होता है 35,050 रुपये। अब आपकी टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम जो कमीशन था 45,580, उसमें से 35,050 माइनस कर देगी और बचा 10,530। ये कंपनी डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। तो देखो दोस्तों, ये है नेटवर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क। आपने थोड़ा सा, आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, आपने किसी को बताया और उन्होंने भी किसी को बताया और आपका एक अच्छा ग्रुप हुआ। जबकि आपने खरीदारी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की करी और आपको आया 10,530 रुपये। तो नेटवर्किंग की ताकत ये होती है दोस्तों। इतनी अच्छी ताकत शायद ही किसी और बिजनेस में हो, जब आपको काम कम करना पड़े और पैसा ज़्यादा आए। इस सिस्टम में आने के लिए फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपकी आप लंबे हैं, क्या है, काले हैं, जो भी हैं, लेकिन हो सकता है आगे हो। जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है और डायरेक्ट सेलर की इस बार बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे कंपनी हमसे ज्वाइन होने से पहले ही पूछ लें कि आपका एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। लेकिन फ़िलहाल नहीं है, आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हो जाती है। आपने आपकी घर की जो भी खरीदारी होती है वो यहाँ पीयूसी सेंटर से करनी है और आपने केवाईसी ओके करवानी है। केवाईसी ओके करवाने के आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे पहला आधार कार्ड, दूसरा आपको चाहिए पैन कार्ड, तीसरा आपको बैंक डिटेल, यहाँ पे आपको चाहिए नॉमिनी डिटेल, यानी कि नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि। नॉमिनी भी बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों। यहाँ पे कल के दिन खुदा ना खाए आपको कुछ हो जाता है तो आपकी नॉमिनी को यहाँ पे दोबारा सा शुरू से नहीं करना पड़ता है, बल्कि वहीं पे आपकी इनकम से ज़्यादा इनकम वो ले सकता है अगर वो वहाँ से ख़रीदारी करते रहे तो। एक फ़ोटो चाहिए और मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए चाहिए। बस इतने से डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम यहाँ पे एक परमानेंट डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। एक डिस्काउंट कार्ड हमें मिल जाता है। अब हमें ऑल इंडिया में कहीं पे भी ले जाते हैं तो वहाँ से हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं और आई होप आप अच्छा लगा होगा आपको। तो देखा दोस्तों आपने, ये है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप आरसीएम के एक डायरेक्ट सेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप इस मार्केटिंग प्लान को सीखें। और अगर आप आरसीएम में नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉल करें, हमसे जुड़िए और इस सिस्टम में बहुत आगे, बहुत बड़ा विज़न लेके आइए और बहुत आगे तक ये सिस्टम हमें ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन हमेशा हेल्प करती है और इसी तरह आपकी भी बहुत अच्छे से हेल्प होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जैसे अभी देश में स्थिति चल रही है, पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसमें जो सबसे अच्छा चलने वाला है ये डायरेक्ट सेलिंग ही है। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत पहले से ही अपना बहुत अच्छा परचम लहरा रही है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने घर पे बैठ के लोग अपना ऑनलाइन काम करके यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आरसीएम का जो मैंने मार्केटिंग प्लान आज शो किया है, तो मैं चाहूँगी अगर ये बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में शो करने की कोशिश करूँगी। इसके 4 पार्ट हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको अलग अलग करके बताना है, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊँगी अलग अलग करके। तब तक आप लोग इसको देखिए और खुद और अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करें। जय आरसीएम, नमस्कार, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।